हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी साथियों। अगर आप 12th क्लास में हैं और आपके पास मैथमेटिक्स है और आप तैयारी कर रहे हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करें, तो उससे पहले आपको हाफ ईयरली में अच्छा करना पड़ेगा। और हाफ ईयरली में अच्छा करने के लिए आपको पता है कि आपके 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपको एमसीक्यूज़ अपने आप में बहुत 20 मार्क्स के होते हैं, तो आपको वो भी अच्छे करने होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाफ ईयरली में आने वाले एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफ ईयरली तो हमने एक तरीके से ये बट आपका टारगेट होना चाहिए बड़ा। तो जो हाफ ईयरली में आपको अच्छे, जो हाफ ईयरली इन द सेंस अभी तक आपने जो पढ़ा है, जैसे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, सभी में एनसीईआरटी लागू होता है और उसमें लगभग आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है। तो पार्ट 1 में, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पार्ट 1 में चैप्टर 1 to 6 तक के सभी एमसीक्यूज़ में आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और केवल देखना नहीं है, पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है। बिना देरी किए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन इसलिए क्योंकि मैंने इस वीडियो को मैंने बनाया, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ये मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी ये फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये जो वीडियो है आपके पार्ट 1 की वीडियो है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया था। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे वंस अगेन देखिएगा, यहाँ हमसे कहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 है। तो देन वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज, यानी कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो सिंपल, यू नो वेरी वेल कि सर ये हमको ऑलरेडी आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल टू π/2। सो यहाँ से अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ा तो हम कहेंगे π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अगर हमें नीड हुआ कॉस इनवर्स एक्स का तो हम कहेंगे सर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एंड अगेन अभी हम जो जानते हैं, जो हमको दिया हुआ है, ये हमको गिवन था, तो हमने यहाँ पर नोट किया वी हैव, ठीक है। मैंने ये इसलिए क्योंकि ये पहले ही हमने कर लिया था सॉल्व। सो वंस अगेन वीडियो बना रहा हूँ, तो आप, और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे ना। और वीडियो के एंड में आपको ये पूरे PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और कैसे ज्वाइन होना है वो मैं आपको बता दूंगा। सुनहरी सर टेलीग्राम पे सर्च करना, सुनहरी सर मैथ्स, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, ठीक है। हमारा फ़ोटो लगा होगा, वहाँ पे आके आप ज्वाइन हो जाना, तो उस ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगी। तो पहले अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 हमको क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को चेंज कर लिया π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कैसे चेंज किया है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम एज कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई को हमने π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स लिख लिया इज इक्वल्स टू π/2। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि π/2 से π/2 हमारा रिमूव हो गया, कट गया, क्योंकि बीच में cos 2 का साइन था इसलिए। और जो हमारे पास शेष रह गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस π/2। तो हमने कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई को राइट हैंड साइड में भेज दिया। जो राइट हैंड साइड में जाएगा वो पार्ट हमने पहले लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल था, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया था, बट दोबारा से वीडियो बन रहा है तो एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, मुझे लिखना ना पड़े दोबारा, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख रखा है, ठीक है। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हल्के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा वीडियो बनाऊँ, कम से कम फिर से 1 घंटा जाएगा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको जो वो वीडियो जो बेकार होगी उसके जो लिखा हुआ सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है, तो उसी पे आपको समझा दूँ, ठीक है। सो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था कि π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो जब हम साइन इनवर्स में माइनस होता है तो उसको हटाने के लिए साइन, टेन और कोसेक में सीधा माइनस बाहर आ जाता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लाइन में π/2 माइनस माइनस, ये वाला यहाँ से जो माइनस था 1/2 के आगे वो आगे आएगा। सो ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 1/2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इन ट्रिग्नोमेट्री टेबल साइन π/6 का वैल्यू है, यानी साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, π/6 हो जाएगा। सो अभी क्या होगा कि साइन इनवर्स से साइन हमारा हट गया। देन जो क्यों हट गया ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये π/6 जो है हमारे माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कहेंगे सर हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा साइन π/3 या प्लस π/6, अभी इसको सॉल्व किया, सो ये बनेगा
साइन 3π/6, 1 टाइम 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद साइन π/2 बचेगा। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन इसमें हमसे कहा है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज, साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो आंसर सर हमारा क्या होगा, देखो अगर केवल, लेकिन हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें पूरी चीज़ें समझना है, तो उसके लिए बहुत ध्यान से हर चीज़ को वन बाई वन नोटिस करना। पहले अगर मैं बात करूं सर आंसर क्या होगा, तो आंसर को आप मार्क करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन होगा कैसे, उसके लिए आपको साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक, इनके डोमेन और रेंज पता होने चाहिए। साथ के साथ जब ये फंक्शन इन्वर्स में जाते हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉटेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, तो इनके भी आपको डोमेन और कोडोमेन पता होने चाहिए। सो इसके लिए हमने क्या किया आपके लिए कि एक तो ये है कि मैं खुद लिख के बताऊं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको सीधा मैं प्रोवाइड करा देता हूं, करा देते हैं हम आपको। ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सीधा वो टेबल ही प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, जिससे आप इजीली, ठीक है, ये दोनों टेबल आपको दिखाई दे रही होंगी, स्क्रीन पर आ गई हैं। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक है हमारी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन, और एक है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन। बेसिकली पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन पता होने चाहिए। ठीक है, देन आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन पता होने चाहिए। बेसिकली इन्वर्स, जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है साइन इन्वर्स 2x। तो साइन इन्वर्स कहाँ है हमारा, ये रहा साइन इन्वर्स x। अब इसका डोमेन क्या है, -1 से +1 तक है। अब इतना बात जानकारी होने के बाद, अच्छा डोमेन क्या होता है हमारा, x का वैल्यू होता है। ठीक है, और जो कोडोमेन होता है वो हमारे y का पूरा पार्ट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डोमेन की ओनली। सो अभी आप अगर ऐसे कहो, बहुत ध्यान से समझना है भाई, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेबल क्वेश्चंस है, मतलब आधारित क्वेश्चन है। सो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सर -1 से +1 तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये जो वैल्यू होती है हमारी डोमेन की बात कर रहे हैं, केवल डोमेन की, +1 तक। ठीक है, ये किसके लिए है, जब हमें क्या दिया हो, साइन इन्वर्स x दिया हो, y क्या दिया हो, साइन इन्वर्स x दिया हो। लेकिन सर हमको साइन इन्वर्स x नहीं दिया, हमको क्या गिवन है, हमको दिया है y साइन इन्वर्स 2x दिया है। बट सर हमको क्या करना होगा उसके लिए, सो अभी आप यहाँ कंसीडर कर रहे थे x, तो यहाँ x आया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, 2x की वैल्यू भी हमारी -1 से कहाँ तक, +1 तक होती है। लेकिन डोमेन में हम ओनली फॉर x फाइंड करते हैं, ना कि 2x। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बोथ साइड मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा डोमेन फाइंड करने के लिए। डोमेन का मतलब है हमें ओनली फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सर हमने इस पूरी इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बचेगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ बचेगा -1/2, एंड यहाँ पर हमारा 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -1/2 से +1/2, सॉरी ये +1/2 है, माइनस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि जो इस वाले फंक्शन के लिए, किस वाले फंक्शन के लिए सर, साइन इन्वर्स 2x वाले फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा, जो x की जो वैल्यू लाई करेगी, वो -1/2 से +1/2 लाई करेगी। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि साइन इन्वर्स x है तो -1 से +1 x की वैल्यू जो है लाई करती है, x का मतलब डोमेन -1 से +1 तक लाई करती है। बट जब साइन इन्वर्स 2x होगा तो उस केस में हमारा जो डोमेन होगा वो -1/2 से +1/2 तक होगा। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है और बेसिकली आराम से आप कर लोगे। किया कैसे जाएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के लगाए हैं। उसमें सीधी सी बात होती है कि सर tan इनवर्स यहाँ पर दिया है, tan 3π/5 दिया है, ठीक है। सो हम पहले तो हम ये देखेंगे कि सर ये जो 3π/5 है, 3π/5 है, क्या हम इसको डायरेक्ट 3π/5 लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं? जब आपका जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है वो बिलोंग करना चाहिए कितना, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। बट अभी हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन में कि ये जो 3π/5 है, ये जो वैल्यू है ये तो सर π/2 से ऊपर का वैल्यू है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ हम -π/2 का मतलब है -92 + 90। अभी आप ये कहेंगे यानी ये 90 से बड़ा वैल्यू होगा, कैसे पता चलेगा? आप क्या करिएगा सर, 180/π कर लीजिए, डिग्री में, रेडियन में, डिग्री में चेंज कर लीजिएगा। देन आप क्या कहोगे सर ये कटेगा तो हमारे पास जाएगा 36, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर, 3 × 36। सो 3 6 जा 18, 1 कैरी, एंड देन 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 108। तो 90 से ऊपर का चला गया वैल्यू। जब 90 से ऊपर की वैल्यू चली जाएगी तो फिर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि tan इनवर्स से 10 हटा दो और सर ये आ जाएगा आंसर 3π/5। नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। सो आपको अगर पता चल जाएगा तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो एंगल गिवन है 3π/5 को हम अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ हम लिखेंगे 10 और ये हो जाएगा 5π - 2π/5, ठीक है, कुछ ऐसे चेंज करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ हमने स्मॉल ब्रैकेट और अब ये हमारा करली ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना होता है कि कब क्या कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि सर ये चेंज हो जाएगा 10π - 2π/3। सभी को पता है कैसे चेंज हुआ, 5π/π किया तो हमारा चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, ये हो जाएगा हमारे पास, अभी आपने पता है कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ है कहाँ लाई कर रही है, पाई यहाँ पर होता है, π - सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो फिर वो क्या होगा सर, ये होगा -10 2π/5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया तो फिर आप फिर वंस अगेन अगर 10 माइनस में है सो उसका माइनस बाहर आएगा, आप लिखेंगे tan इनवर्स 10 2π/5। सो अभी आप देखिएगा ये वैल्यू हमारी 2π/5 जो है ये π/2 से छोटा वैल्यू है, और यही अब हम क्या करेंगे इस केस में tan इनवर्स से 10 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा -2π/5। सो यही हमारे राइट ऑप्शन दे रखा है, आंसर भी हमने दिख रहा था हमको। सो -2π/5 आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको क्या देखना होगा सर, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, सॉरी ये मैट्रिक्स की जो बेसिक कंसेप्ट है वो कैसे वर्क करते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ये नहीं है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है या आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने पढ़ाया आपको तो आपको वहाँ पर बताया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मैट्रिक्स की, आप लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? जानते हो A × एडजॉइंट A का जब एडजॉइंट A में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका A डिटर्मिनेंट्स इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, सेकंड प्रॉपर्टी एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करें तो वो हमारा होगा A डिटर्मिनेंट्स टू द पावर n-1। बट n क्या है यहाँ पर? n आप कहेंगे ये हमारा दे रखा है कितने बाई कितने का डिटर्मिनेंट्स है, या ये हमको दे रखा है ना। n क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू कॉलम, जैसे हम फाइंड करते हैं रोज़ इनटू कॉलम नहीं, डिटर्मिनेंट्स की रो और कॉलम दे रखे हैं ना, या हम ऐसे कहें n बिलोंग करेगा आपका कोई इंटीजर वैल्यू, ठीक है, 1 हो 2 हो 3 हो, रो और कॉलम के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है
अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के किसी मैट्रिक्स के साथ अगर आप डिटर्मिनेंट्स लोगे तो वो वैल्यू हमारे सॉल्व करने के बाद n k टू द पावर n एंड देन a डिटर्मिनेंट्स होता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम ये दोनों ही केस में आपको ये समझना है कि n क्या है। जैसे हमने सिंपली अगर कोई मैट्रिक्स लिया a 1 2 1 3 3 5 4 सो 3 4 6 ये कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स नहीं, ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया। सो इस केस में n का वैल्यू क्या होगा 3 रहेगा। ठीक है, अगर 2/2 का लिया है तो उसमें n की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अभी लेकिन सर इस क्वेश्चन को इस बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आपका सबसे ज़्यादा भागदौड़ रहती है, सर आंसर पता चल जाए, आंसर पता चल जाए। तो देखो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर तो इसका होगा ये वाला, लेकिन कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे कैसे वो चीज़ों को जानिएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर ये जो हमको दिया है ये हमको कुछ ऐसे दिया है 2025 0 0 0 2025 0 0 0 2025 ये हमको दिया है। अगर हम इसमें से 2000 और ये वैल्यू किसकी गिवन है ये हमको दे रखा है सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, हाँ जी, तो आप कहोगे कि सर ये हमको दिया है a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू दे रखी है, एडजॉइंट a की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसमें से क्या करते हैं 2025 बाहर निकाल लेते हैं तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये आ जाएगा। और अभी आप ये कहोगे सर a एडजॉइंट a का जो कंसेप्ट हमने बताया है वो क्या बताया आपको, वो होता है a डिटर्मिनेंट्स इनटू में i बताया है। बट सर हमको ये क्या आ गया है, ये हमारे पास 2025 इनटू में 1 1 और ये भी हमारा i है एक तरीके से। सो हम ऐसे कहेंगे कि a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमें 2025 आ गई है। ठीक है, अभी ये वैल्यू इतना आ गया है, फिर इसके बाद क्या कर समझेंगे देखिएगा। नेक्स्ट आपको हमने कंसेप्ट बताया कि जो हमारा एडजॉइंट a होता है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं सो वो n डिटर्मिनेंट्स n-1 होता है। अभी यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है वो 3/3 का है, 3/3 का है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जब n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे सर a डिटर्मिनेंट्स टू द पावर 3-1 हो जाएगा और a डिटर्मिनेंट्स टू द पावर 2, यानी हम ये कहेंगे एडजॉइंट a की जो वैल्यू होगी वो हमारी a डिटर्मिनेंट्स टू द पावर 2 होगी। अच्छा एक बात आपको पता है कि a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो सर आपने अभी फाइंड कर ली थी 2025, तो आप लिखेंगे 2025 टू द पावर 2। तो माय डियर फ्रेंड कि आप ये कहेंगे सर हमारे पास जो वैल्यू है एडजॉइंट a की वैल्यू वो 2025 का स्क्वायर है। अभी बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में हमसे जो वैल्यू पूछी है वो ये वैल्यू पूछी है a डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट्स ये पूछा है। अच्छा a डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट a का ये तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। क्या देखो यहाँ आप कहोगे सर हमसे पूछा है a डिटर्मिनेंट्स प्लस एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट a का वैल्यू क्या था 2025 प्लस एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या थी 2025 का स्क्वायर, ये वैल्यू थी। ठीक है, और ये अब हम आप देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है। ऑप्शन देखिएगा तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर लाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए ये नहीं कि बस देखा, आपको लिखना भी है, चीज़ों को ध्यान भी रखना है। अभी देखिए हमसे क्या कहा है, एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर दे रखा है इन सभी मैट्रिक्स का। सो हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। पहले एक्स एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमको दे रखा है। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू एन दे रखा है। वाई मैट्रिक्स है हमारी, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू के दे रखा है। जेड मैट्रिक्स है हमारा, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू पी दे रखा है। डब्लू मैट्रिक्स है हमारा, डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू 3 दे रखा है। और पी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, p इंटू के दे रखा है। ये हमको दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में से कहा है देन रिस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो दैट p y प्लस डब्लू वाई, पी वाई प्लस डब्लू वाई, ये हमसे कहा है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात है, और यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं एन का वैल्यू 3, पी का वैल्यू, यानी कुछ रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है, सो उसके लिए सिंपली आप क्या लिखिएगा, पी का ऑर्डर क्या था, पी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ऑर्डर लिखेंगे पी इंटू के, प्लस वाई लिखेंगे, वाई का ऑर्डर लिखेंगे वाई हमारा, और वाई का ऑर्डर क्या था 3 इंटू के, 3y के इंटू नहीं 3y के, प्लस डब्लू का डब्लू मैट्रिक्स लिखा एंड देन उसका ऑर्डर ny 3 इंटू वाई का ऑर्डर क्या है हमारे पास, वंस अगेन वाई नोट करेंगे, और वाई का ऑर्डर हमारे पास दे रखा है 3 इंटू के। सिंपली जब भी कभी इस तरीके की आपको क्वेश्चंस दिए जाएं तो सीधा 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर ये के जो है 3 के इक्वल होगा और पी जो है के इक्वल होगा। सेम एज़ यहाँ पर 3 के इक्वल होगा, इसी तरीके से एन जो है के इक्वल होगा। अभी आप यहाँ से समझ में ये आ रहा है आपके कि सर जी यहाँ से ये निकल कर आया कि हमारे के की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। सबसे पहले ऑप्शन चेक करो सर, के की वैल्यू हमारी आर्बिट्रेरी ये नहीं आएगा। ठीक है, के की वैल्यू 3 2 ऑप्शंस में है, के की वैल्यू ये डी नहीं होगा। ठीक है, बी और डी आपने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर वंस अगेन अब आप देखेंगे सर यहाँ पर पी की वैल्यू के इक्वल होगी, और यहाँ पर एक और अगर हम देखें एन की वैल्यू के इक्वल होगी। इट मीन्स पी एन के आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सो अभी आप देखिए किसमें, तो आप देखेंगे के की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू एन के इक्वल, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, नंबरिंग क्वेश्चन की अलग अलग होगी, हो सकती है, लेकिन माय डियर ये ध्यान रखना मैं क्रम से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्रम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहा गया है द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ डिफाइन, फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, कहा है इंक्रीजिंग है, तो उसका आपको इंटरवल बताना है। सबसे पहले बात करें कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता कब है। अगर आप एफ डैश एक्स करते हो, एफ डैश एक्स करने के बाद अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इट मीन्स वो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अब फंक्शन में ये ऑलरेडी गिवन है कि वो इंक्रीजिंग है, तो और हमें ये भी पता है कि एफ जो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, वो वंस अगेन e की पावर x ही होगा। सो ये वैल्यू आप क्या रखोगे, e टू द पावर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये कब ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होगी, कब होगी, जब इंटरवल माय डियर फ्रेंड्स आप इंटरवल लोगे का क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लोगे तब। क्योंकि भाई कुछ भी वैल्यू ले लो x की, कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। सो इसका मतलब कुछ भी इन द सेंस आप कहीं तक भी जा सकते हो, 0 प्लस में तो जाओगे तो भी प्लस में ही रहेगी, लेकिन अगर माइनस में भी लोगे, जैसे अगर आपने जस्ट लाइक एक्स की वैल्यू अगर माइनस का 2 लिया तो आप क्या कहोगे, ई टू द पावर -2। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फिर से 1 ई टू द पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, ई टू द पावर -2 ऐसे हमने लिख लिया, तो उसको क्या लिखेंगे भाई। आपने छोटी सी क्लास में आपने पढ़े थे कि अगर किसी भी पावर पर किसी भी बेस पर पावर माइनस में हो जाए तो उसको हम 1 ऐसे करके कह देंगे। तो सेम एज अगर -2 ले लिया तो आप क्या लिखेंगे, 1 ए टू द पावर 2। सेम एज यहाँ पर ई है, ई को हम क्या लिखेंगे सर, 1 ए टू द पावर 2। सो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। कुछ भी ले लीजिए,
ई एफ डैश एक्स जो फंक्शन है ई टू द पावर एक्स ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी हमारे सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो इन सारे क्वेश्चन से एक तरीके के हैं, लेकिन मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें बेसिकली आप कहोगे कि सर जी एक्स जो है एक्स ऑर्डर देख लो, एक्स जो है 6 के बराबर, 2 जो है 2 के बराबर। मैं भी आपसे कहूँगा कि हाँ देख लो ऐसे ही, लेकिन माय डियर फ्रेंड ये आप ऐसे कब देखेंगे, जब हमको मैट्रिक्स दिया हो। अगर डिटर्मिनेंट्स दिया है तो फिर आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और देन फिर माइनस लगाना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तभी आप सॉल्व करेंगे। तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, एंड देन माइनस लगाएंगे, फिर 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 36 कट जाएगा, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 36। अभी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस माइनस के 6 आ जाएगा। सो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अभी इसके देखो ये जो इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सिमिलर थे, मैंने जानबूझ के आपको ऐड करके रखा है ये कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर, फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए तो देखो ये वीडियो आपका बड़ा होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एमसीक्यू वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ऐसा नहीं है हल्के फुल्के क्वेश्चन है तो टाइम तो इसमें लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हमें मैट्रिक्स दे रखा है ए और आपसे कहा है ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप बताएंगे। अगर देखो यहाँ पर हमने कहा होता अगर हमने केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी होती तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो उसका ए डैश ए के इक्वल होगा। किसके लिए, ओनली फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की तो वहाँ पर हम कहेंगे ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल होगा। अभी जैसे यहाँ पर ए है, अगर हम यहाँ पर ए डैश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। हम रीड करेंगे रो वाइज, राइट करेंगे कॉलम वाइज, यानी पढ़ेंगे हम रो वाइज लेकिन लिखेंगे हम कॉलम वाइज। सो 0 1 3 -1 ए माइनस बी एंड 2 3 0, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है ए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो उसके लिए हम लिखेंगे ए डैश, हम यहाँ नोट भी कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कोशिश ट्राई करिएगा हिंदी कम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अगर दो तरीके से सवाल एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एक तो तुक्का लगा के और एक आप सॉल्व करके। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपका अगर सही भी बैठा तो उस तुक्के को भी टीचर सही करेगा क्योंकि आपने आंसर सही दिया है। लेकिन यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में होता तो फिर आप कैसे करते, तो फिर आप यहाँ पर सबसे पहले लिखते वी हैव, हमारे पास है, अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो। और डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता है, एमसीक्यूज में दे रखा है तो सर हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हम कह रहे हैं। जैसे हमने कहा वी हैव, हमें पता है, हमें गिवन है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल रख देंगे। अभी आप ए और ए डैश के वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 0 -1 2 1 a 3 c माइनस बी एंड 0। और ये माइनस ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ए का वैल्यू क्या आएगा, 0 1 c -1 a माइनस बी 2 3 एंड 0, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू इस क्वेश्चन में a + b + c की फाइंड करनी है, ये बात ध्यान रहे। तो a b c का कुछ वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -1 2 1 a 3 c माइनस बी 0, देन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आप कहेंगे 0 -1, क्योंकि 0 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कोई 0 रहेगा, -3 +1 -a + b -2 -3 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 0, अब हम मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स में बीच में इक्वल लगाया तो ऑर्डर जो है बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पर कहेंगे सर 0 0 के इक्वल, -1 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो किसके इक्वल है, -c। यहाँ से सेंस निकल कर आया कि c का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। अभी हम कहेंगे 1 1 के इक्वल है, a जो है -a के इक्वल है। हमने कहा कि a जो है इक्वल है -a के इक्वल है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सर ये जो a है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सो a अगर
माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ऊपर से प्लस ए हो जाएगा इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू 0/2, इट मीन्स a की वैल्यू 0 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, a की वैल्यू हमारी 0 आ गई है। देन अभी हमारे पास c का वैल्यू है, a का वैल्यू है, c का वैल्यू है, a का वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे b का वैल्यू। सो यहाँ पर देखेंगे माइनस बी इक्वल्स टू -3, सो माइनस बी इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। v का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। अभी हमें जो फाइंड करना था वो क्या था सर, हमको फाइंड करना था a + b + c। a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 3 है एंड प्लस c का वैल्यू -2 है। सो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। 1 हमारे सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम देखेंगे ऑप्शन क्या दे रखा है 1। हम कहेंगे सर ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 1, ए ऑप्शन इज